मेरे अंतःकरण को लहूलुहान कर दिया। 5:30 बजे ऑफिस खत्म होने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, जिसने मुझे हरी भाव वड़ा पाव की शॉप के सामने मलाड में रुकने के लिए कहा था। उसे कोई शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने कहा था तुम रुकना, साथ में जाएंगे। हम दोनों हमेशा एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। उस शॉप की पार्किंग के पास पैरेलल कुछ लोहे के एंगल लगाए हुए थे। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। 70-72 साल का एक बुजुर्ग आदमी, आंखों पर मोटे काले चश्मे, मैली धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आया। क्योंकि मैं लोहे के एंगल पर 3-4 फुट ऊंचा उठा हुआ बैठा था, उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, बेटा एक वड़ा पाव खरीद कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वह मुझे रोजाना उस जगह पर दिखने वाले आम भिखारियों जैसे नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैं तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपये निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल आपको भूख लगी है तो यह लीजिए 50 रुपये, कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, पैसे मत दो, बस एक वड़ा पाव लेकर दे दो, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, मैं लाकर देता हूँ, आप यहीं बैठकर इंतज़ार कीजिए। मैं वड़ा पाव की दुकान में गया और एक वड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने को दे दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर वड़ा पाव खाने लगे। मेरी तरफ देखकर वह बोले, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे, यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। कोई साथ बैठेगा तो मुझसे भी 2 निवाले अच्छे से खाए जाएंगे। उनका कहना मैं टाल नहीं सका और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू कर दिए कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं नागपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ मुंबई में मेरा तुम्हारे जितना एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली। उसे सास ससुर यानी हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटा अब अलग रहता है, यहीं मुंबई में 2 साल से। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फ़ोन आया था। कह रहा था अमेरिका में नौकरी मिली है उसे, बीवी को लेकर जा रहा है अमेरिका 10 साल के लिए। यहाँ मुंबई में था तो 6 महीने में एक बार आता था, हम बूढ़े बूढ़ी से मिलने के लिए। हमने बोला इतनी दूर जा रहा है, पता नहीं कब मिल पाएंगे, एक बार मिलने के लिए आ जाओ। तो बोला अब समय नहीं बचा है, परसों फ्लाइट में बैठकर जाना है। अब वो 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसलिए सोचा खुद ही जाकर उसे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। उसने एक पर्ची मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, सच कह रहे हैं सब, इस एरिया में एयरपोर्ट नहीं है, सांता क्रूज में है। वो बोले, लेकिन परसों जब बेटे का फ़ोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था। मुझे लगता है यह फ़ोन भी ख़राब हो गया है, फ़ोन ही नहीं आ रहा है बेटे का। मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ मुंबई। कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे चेक करने के लिए दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल का बटन दबाकर देखा। मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने नहीं देखा फ़ोन करके अपने बेटे को? मुझे कहाँ लगाना आता है बेटा फ़ोन, कोई फ़ोन करता है तो उठा लेता हूँ बस, उन्होंने कहा। मैंने रिसीव कॉल में जाकर आखिरी नंबर पर कॉल किया तो रिंग्स बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, फिर एड्रेस की पर्ची खोलकर देखी। उसमें जहां हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि जिस प्लेन में वह सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उसके माँ बाप की दिशा में उड़ने वाला नहीं था। तब तक मेरा दोस्त वहाँ आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और मैं बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखेबाजी को यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह बात वह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मैंने बुजुर्ग से बोला, आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है अब तक तो वह उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी मुलाकात उससे हो पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाएं और आंटी भी आपका इंतज़ार करती होंगी। मेरी बात सुनते ही अगले क्षण उनकी आंखें भर आईं। आंखों में आंसू भरकर वह मेरी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए किराए के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल मैं कब से आपके हाथ में यह डब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डिब्बे में? मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे की पसंद के। उसकी माँ ने भेजे हैं उसके लिए खुद बनाकर, बुजुर्ग ने कहा। किसी खंजर से मेरे दिल को चीर कर मेरे अंतःकरण को किसी ने लहूलुहान कर दिया हो, मेरी हालत ऐसी हो गई। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वह वहीं बैठा रहा। यार भाई चलना, देर हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज़ कानों में पड़ी तो मुझे होश आया और ऐसे ही उस भीड़ में उस बुजुर्ग को छोड़कर मैं अपने दोस्त के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था। एक वड़ा पाव की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए उन मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू भी नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार और बेटा। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।